शुरू कहीं से कीजिए, अंत तो कहीं होगा ही होगा। जिसका अंत होना है उसका बीच का भी कोई हिस्सा तो होगा ही। तो इस प्रकार से किसी भी समस्या का समाधान अगर आप करने जा रहे हैं तो उसको 3 पार्ट में तो आप देखना शुरू कर दीजिए। एक प्रारंभ का, एक मध्य का और एक अंत का। अब ये बात आती है कि अगर उस समस्या को हम पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाए तो क्या आपके पास कोई उसके लिए प्लान बी है कि नहीं, इतना नहीं हुआ तो हम इतना तो करेंगे ही करेंगे, उससे क्या लाभ होगा। अगर उसको भी नहीं कर पाए तो क्या प्लान सी है आपके पास कि नहीं, इसको हम फिर इतने से इतना करके छोड़ देंगे। अब वो भी नहीं हुआ तो क्या प्लान डी है आपके पास कि चलो कुछ नहीं हो रहा है तो अब हम क्या करेंगे। तो मैं आपको एक बहुत छोटी घटना बता रहा हूँ कि हम लोगों ने कुंभ मेला में मौनी अमावस्या के दिन ये तय किया, स्टूडेंट लाइफ की बात मैं बता रहा हूँ कि हम लोग तो को रोज़ स्कूल जाते हैं, रोज़ स्कूल से आते हैं, तब हम लोग हाई स्कूल या इंटर में होंगे तो हम लोग तो मौनी अमावस्या में जाते थे, करोड़ों की भीड़ होती थी। तो उस दिन रिस्ट्रिक्शन रहता था, कोई साइकिल मोटरसाइकिल कुछ लेके नहीं जा सकता। तो ये हुआ भाई कि हम लोग तो नहाते ही नहाते हैं, हम लोग तो तर जाएंगे, हम लोग की साइकिल कैसे तरेगी जो हम लोग को रोज़ इतना चलाती है, ले जाती है। आखिर वो भी तो है प्राणी। ये बात अलग है कि आज लोहे में है, अगर वही लोहा शरीर में होता तो जीवित माना जाता। अब बाल बुद्धि तो बाल बुद्धि। ये हुआ कि भाई इसको, साइकिल को भी आज मौनी अमावस्या में नहलाया जाएगा। तो अब सवाल ये उठा कि ये तो अंदर जाने ही नहीं देंगे इसको ले करके, पुलिस वाले रोक लगा देंगे आनंद भवन के पास से। तो जब आनंद भवन की सड़क से गए तो उन्होंने रोक लगा दिया, भाई लड़कों पैदल जाओ, साइकिल लेके नहीं जा सकते। तभी किसी ने बताया कि भाई हम लोग को तो लेके जाना ही जाना है आज ये। अब ये जाएगी साइकिल, अब ये नहाने। कहें क्या करना चाहिए। उसमें एक लड़का अल्लाहपुर का था, उसने बताया कि अंदर वाले रास्ते से अल्लाहपुर तक आप जाएं तो हैजा अस्पताल तक आप पहुंच जाएंगे। तो हैजा अस्पताल दारागंज के स्टेशन के ठीक बगल में है। तो आपकी 75% दूरी तो पूरी हो गई। अब हम लोग हैजा अस्पताल तक तो पहुंच गए लेके प्लान बी से। अब जब उससे निकले तो पुलिस वालों ने फिर मना कर दिया कि भाई नहीं, अंदर लेके जा सकते। तो उसी लड़के ने बताया कि भाई ऐसा है कि अंदर से गली गली निकल जाइए तो जो दारागंज का स्टेशन है उसके बगल से एक सड़क अंदर जाती है, इस गली से उस गली क्रॉस कर जाइए, ऐसे ऐसे मत जाइए डायरेक्ट। तो प्लान सी बना। फिर हम लोग उस गली से अंदर चले गए साइकिल को लेके। अब समस्या आ गई, जब बांध के ऊपर पहुंच गए तो फिर पुलिस वालों ने रोक दिया कि भाई तुम लोग साइकिल कहाँ से यहाँ तक लेके चले आए। तो हम लोगों ने कहा हम लोग यहीं दारागंज ही में रहते हैं पास में, तो इसलिए अपनी साइकिल से चले आए। कहना अब यहीं कहीं खड़ी कर दो, लेके ना जाओ। अब ये हुआ कि नहीं, लेके तो इसको जाना ही जाना है, इसको नहलाना है साइकिल को। कहें क्या करें। तब ये हुआ कि भाई लड़के लोगों ने साइकिल को टांग लिया ऐसे। 3 लड़कों ने मिल के इधर से, 3 लड़कों ने इधर से मिल के साइकिल को टांग लिया अपने कंधों पर, और जो कपड़े अपड़े थे उसी के ऊपर डाल दिए और अपना चद्दर अद्दर ऐसा कर दिया कि वो किसी की समझ में नहीं आएगी ये साइकिल है। और हम लोग साइकिल टंगा के पुलिस को पार कर लिया, फिर साइकिल उतार के नीचे रखी। अब फिर लेके अब संगम तक पहुंच गए वहाँ पर। और जब संगम तक पहुंच गए तो वहाँ पे पुलिस वालों ने फिर देख लिया और कहा कि लड़कों ये साइकिल यहाँ कहाँ से ले आए। तो वहाँ हम लोगों ने बड़े मुक्त हस्त उसको बता दिया कि भाई देखो, साइकिल को तो हम लोग को नहलाना ही नहलाना है। ये पिछले जन्म में इसने कोई ऐसा कर्म किया था कि हम लोगों को ये ढो रही है। अगर इस जन्म में नहीं नहाएगी है तो फिर साइकिल ही बनी रहेगी है। कहें तुम लोग भी क्या क्या है लॉजिक लेके निकले हो लड़कों, इलाहाबाद के लड़के हो तुम लोग, जाओ नहला लो साइकिल को। हम लोगों ने पहले साइकिल नहलाया, गंगा जल छिड़का
और उसको लेके वापस आए, वो भी हंसता रहा पुलिस वाला, हम लोग भी ठाका लगा के हंसते रहे। और फिर वापसी लौटने पे कोई चिंता की बात ही नहीं, ओपनली साइकिल लेके निकल के आए हम लोग वापस। तो अब ये बात थी डिटर्मिनेशन की कि हमको इस काम को करना ही करना है। तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, और उसका एग्जीक्यूशन हुआ ही हुआ। और अगर उसी डिटर्मिनेशन में कमी होती तो हम लोग साइकिल वहीं किसी के पास छोड़ के चले जाते। तो इस प्रकार की घटनाएं तब होती हैं जब दिमाग में आपके एकदम टारगेट तय हो और ये प्लान बी, प्लान सी, प्लान बनता जाए, आपस में डिस्कशन होता जाए, कोऑर्डिनेशन होता जाए, संसाधन जुटते चले जाएं, तब कहीं जा कर के आप अपने डिटर्मिनेशन में जा कर के आप सफल होंगे। और उसमें बाधाएं आएंगी, इसमें कोई भी ऐसा संदेह नहीं है। अगर आप सुई में धागा भी डालते हैं तो भी आपको कई बार इधर उधर हो जाता है, ऐसा नहीं कि सीधे चला जाता वो धागा वो। तो ये होता है डिटर्मिनेशन, और ये होता है कि हमको करना है। अब रही गई बात टाल मटोल की, तो मैंने अपनी डायरी निकाल के देखी कि कल टाल मटोल पे मैं बोल तो रहा था, तो मेरी डायरी में कई ऐसे काम लिखे हैं जो 30-30, 35-35 साल पहले मैंने लिख के रखे थे। अब वो जब टल गए तो टल गए, वो परिस्थिति भी चली गई, वो चीज़ें भी चली गईं और सब खत्म हो गया। लेकिन एक लाइन बची है जिसको मैंने अभी तक काटा नहीं कि इसको मैंने किया कि नहीं किया। और दिमाग में एक शंख होता है, एक डपोर शंख होता है, एक महाशंख होता है। तो जो डपोर शंख होता है वो आप कुछ भी कह दीजिएगा, उससे भी बड़ी चीज़ आपको बता देगा। आप कह दो कि ठीक है मैं यहाँ पे जाऊँगा पचमढ़ी तक घूमने के लिए, तो कह देगा क्या पचमढ़ी जा रहे हो तुम, चलो ऊटी तुमको घुमा लाएंगे। हो गया उसका बेड़ा पार। आप ऊटी जाने को बताएगा तो कह देगा अरे यहाँ मारो गोली, स्विट्जरलैंड का टिकट क्यों नहीं कटा लेते। ये हुआ डपोर शंख। इसका कुछ करना धरना नहीं है, दिमाग की इमेजिनेशन को हाई फाई कर देगा, कुछ लेना देना नहीं। एक होता है शंख जो वास्तविकता प्रैक्टिकल में चलता है कि हमारे पास क्या साधन है, कितनी चीज़ें हैं, उसके हिसाब से हम जाएंगे। अब वो आपको सीधे सीधे बताता है कि आप कहीं मत जाइए, आपकी परिस्थिति ऐसी नहीं है अभी कि आप निकलें, ये कोरोना काल है ये। अब आप उसकी बात मान लीजिए क्योंकि वो शंख है वो। तो जो डपोर शंखी व्यवहार में रहते हैं वो लोग हमेशा हाई फाई इमेजिनेशन के बारे में सोचते हैं, उसके छोटे फ्रिक्शन कब भी नहीं बनाते। वो छोटा फ्रिक्शन ये कि हाँ भाई स्विट्जरलैंड जाना है, क्या बुरा है, पासपोर्ट बनवाया आपने, चलिए एक बार में पासपोर्ट बनवा लीजिए, एक बार में वीज़ा अप्लाई कर दीजिए। अब तीसरी बार आप देखना शुरू कीजिए कि कहाँ कहाँ के टिकट किस एयरलाइन से सस्ते मिलते हैं, या वाया रोड मुझको जाना है तो कहाँ तक रोड से जा सकता हूँ, कहाँ तक रेल से जा सकता हूँ, ये कितना सस्ता पड़ेगा, एक टुकड़े में लूँ या 5 टुकड़े में लूँ। अब आप जब फ्रिक्शन बनाना शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा शंख। ये डपोर शंख नहीं कि जो आपको एक बार कह देगा नहीं फ्लाइट का टिकट लिए और स्विट्जरलैंड पहुँच गए आप। शंख मतलब जो वास्तविकता में चीज़ों को फ्रिक्शन में टुकड़े में करना सीखे प्रैक्टिकली। ख्याली पुलाव जरूर पकाए लेकिन उसमें रियलिटी के चावल डाले। रियलिटी के चावल नहीं डाले ख्याली पुलाव में तो वो हवा में बनेगा, हवाई पैन में बनेगा, हवा में मुड़ जाएगा और रात को आप फिर सो जाएंगे, अगले दिन फिर पुलाव बनाएंगे। आजमा के देखिए, मैंने कई बार आजमाया है इसको।